Hello बच्चों, this question says the graph between the stopping potential V naught and frequency nu of the incident radiation of two different metals plate P and Q as shown in the figure. A. Which metal out of P and Q has greater value of work function, and B. What does the slope of the line depict? Right? तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट विल बी राइट, हम यहाँ पे वर्क बात कर रहे होंगे वर्क फंक्शन की, वर्क फंक्शन एंड आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, राइट, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, राइट। तो आइंस्टीन इक्वेशन, राइट, तो वो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? एच न्यू जो कि होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई नॉट इज प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट, ये हमारे पास होता है। तो इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पूछा गया है ए, राइट, ए में क्या पूछा गया है कि इस फिगर से कौन सा जो प्लेट है, मेटल प्लेट पी या क्यू में से कौन किसके पास ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, राइट। तो एक्स वाई एक्सिस में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड है, राइट, एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड है, राइट। तो हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन जो होता है फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है एच यू नॉट, राइट, यहाँ पे न्यू नॉट क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जिसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है? वर्क फंक्शन की, राइट। तो इस फिगर से हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, frequency of P is lesser than frequency of Q, राइट। इसका मतलब है Q की फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ P। ठीक है, अब Q की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है? वर्क फंक्शन के। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ the frequency of Q metal is greater than frequency of P, then work function of Q will be greater than work function of P, right? You can say the work function of metal plate Q is greater, right? वही सेकंड की बात करें, सेकंड में हमसे बोला गया है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन डिपिक्ट, राइट। अब हमें पता है कि जो आइंस्टीन इक्वेशन होती है वो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? एच इंटू न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? ई इंटू वी नॉट, जहां पर वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो यहां से हम अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। अब ई को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई को कॉमन ले लेते हैं तो वी न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा y है वो किसके इक्वल हो जाएगा? y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वी नॉट, एंड m जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगा? h अपॉन ई, राइट। m क्या होता है? स्लोप। तो वही हम देख सकते हैं जो h बाई ई है वो क्या हो जाएगा? स्लोप, राइट। स्लोप क्या डिपिक्ट करता है? h बाई ई। स्लोप इज इक्वल्स टू h बाई ई, राइट। ये क्या हो गया हमारा? स्लोप। So I hope you understood the solution well. Thank you.